रुक 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़े दिनों का तू मशहूर मरूफ है ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਚੰਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? हाँ जी चैनल अली मेरा नाम है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, हाँ जी पंजाबी तो शायर है, ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੋ। फकीर भी। मोटरसाइकिल थले लाओ, थले लाओ, आओ आ जाओ। बैठो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अरसा दराज से जिनका फकीरी के साथ ताल्लुक है, जो मलंग है हजरत बाबा फरीदुद्दीन कांशकर रहमतुल्लाह अलैह के। मलंग के साथ साथ ये पंजाबी के शायर भी हैं। आज इनसे शायरी भी सुनेंगे और दुआए कनूत भी सुनेंगे और इसके अलावा सूरतें भी सुनेंगे, नमाज भी सुनेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? चैनल अली मेरा नाम है जी। आप कितने अरसे से मलंग है, कितने अरसे से दरवेश है? तकरीबन 55 बरस हो गए मुझे। 55 बरस हो गए हैं। 55 साल। 55 साल हो गए हैं। तो किस फकीर के, किस वली के आप दरवेश हैं? मैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पाक से मुझे लगाव है, उन्हीं से मुझे फैज़ मिला है, उन्हीं का मैं गुलाम हूँ। अच्छा, आपके इंटरव्यू हमने देखे हैं 2-4 चैनलों पे, काफ़ी फेमस हुए हैं। आप कहते हैं मैं शायर भी हूँ और मुझे दुआए कनूत भी आती है, नमाज भी आती है, सूरतें भी आती है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप सुनाएं कि आप दुआए कनूत और नमाज सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी इलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ नतरुका मन यफजरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु इलैका नसआ व नाफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफार मौलिक। माशाअल्लाह। और आप हमारे नाज़रीन को आयतुल कुर्सी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये तो आप बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं नहीं मौलवियों के, उनको ये चीज़ें तो आती हैं, मुझसे कोई बड़ा सवाल करे। अच्छा, आप तवीज़ धागा भी सुना देते हैं? नहीं, मैं दुआ देता हूँ, तवीज़ तो नहीं देता हूँ। शायर जो होता है उसको तवीज़ नहीं, फ़कीर को तवीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सैयद वारिस शाह लिखा है कि जो कुछ कहन फ़कीर सोई रब करदा का फ़कर दा मूल न टालिए। वारिस शाह ने फिर कौम ज़ात पात के बारे में लिखा है, आंदा रंज आख्या ख्याल ना पाओ मेरे सब शी फ़कीर दा देश क्या कुंजा वांग ममोलिया देश छड़े असी ज़ात सिफात ते भेस क्या वतन दमा दे नाल ते ज़ात जोगी साडा साथ कबीड़ा ख्वाहिश क्या जेड़ा ज़ात ते वतन वाल ध्यान रखे दुनियादार है ओ दरवेश क्या दुनिया नाल पे वांदे असा क्या पत्थर जोड़ना नाल सरेज क्या जिन्ना खाकदार खाक फना होना वारिस शाह फिर उन्होंने मैश क्या। मैंने सुना है कि आप हीर वारिस शाह जो है किताब वो आप पढ़ते हैं। आज हमारे नाज़रीन को हीर वारिस शाह का एक वारिस शाह का जो पैगाम है वो सुनाए। वारिस शाह तो जो कलाम है वारिस शाह का, वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तो देखो कि कुरान का मफहूम पेश किया है। वो आम शायरी नहीं उन्होंने की, कुरान का एक मफहूम पेश किया है। तो आगे वो समझ नहीं है लोगों को, तो क्या अब कहें, क्योंकि उनकी शायरी जो है वो सारी ज़ाया कर दी लोगों ने। पंजाबी ज़ुबान बोलना लोग छोड़ गए हैं, पंजाबी ज़ुबान में बात करना छोड़ गए, पंजाबी का कलाम छोड़ गए। हालांकि पंजाबी में उन्होंने हीरे परोख दिए हैं हमको, लेकिन अवाम जो है। हमारे नाज़रीन को हीर वारिस शाह का जो कलाम है वो सुनाए। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह कलाम तो मैं पहले भी शेर उनका ही अर्ज़ किया है। तो सरकार लिखते हैं कि मस्त फ़कीर ना छेड़ कुड़िए कोई वड्डा फसाद गल पास यानी बड़ा अपने गुरु नूं याद कर दे मत उसनूं अर्ज़ सुनास यानी दर गंज शकर दा कुतड़ाई जा हो सके कुरलास यानी मारे जाणगे खेड़े उजड़ जाणगे बापे तुद लंडी दा कुछ ना रास यानी अमर शाह गैब थी आन पौसी रब रख जिन जास यानी
सिकंदर शाह सी कीती फकीर खिदमत किला विरस दा फतह करास यानी तिमर लंग ने कीती फकीर सेवा बादशाहियां 7 दिवास यानी पैर पकड़ फकीर दे कर सराजी नहीं तेज दी आ पाए जास यानी वारस शाह जिस फकीर दा बुरा कीता जा कबर अंदर पछतास यानी। क्या बात है। अपना भी कलाम सुनाऊंगा। अच्छा, आप मैंने सुना है कि आप शायर भी बहुत बड़े हैं और जी, आपने मैंने काफी गीत भी लिखे गीत भी हैं, लिखे हैं। काफी जो है सूफी कलाम भी लिखे हैं। वो आपने कौन कौन से गीत लिखे हैं गीत जो भी आपके लिखे सुना है थे, काफी शायरों ने आपकी वो कॉपी कर दी है, अपना नाम उन्होंने जो है इस्तेमाल का नाम इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का इसी हवाले से मैं आवाम को भी अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, सुनने वालों को, नाजरीन को। तो अर्ज करता चलूँ कि जो गरीब है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जी मुस्तकबिल होता है जो पैसे वाला। तो मैं जाके ना, हमारे एक दोस्त थे वहाँ पर शाह नूर स्टूडियो में, उनके पास मैं GH चिश्ती, बाबा GH चिश्ती थे, जी बहुत शिकार थे, उनको जाके गीत दिया मैंने पहले दफ़ा 1973 में। अच्छा तो मैं क्या वो नूरजहाँ को दे देना, उन्होंने फिर वो नूरजहाँ के बजाय ना उन्होंने दे दिया अपने दूसरी गुलकारा जो थी उस वक्त की, अफशा रेशमा। अफशा को, अच्छा, अफशा को दे दिया। और अफशा ने वो गाया है गुड्डी बांगो आज मैंने सजना उड़ाई दौड़ाई। वो फिर एक आपका लिखा हुआ गीत आज है? मेरा लिखा होता। फिर एक गीत दिया तो वो नूरजहाँ ने गाया है ला मोटे नाम बहुत डाणी लगने हैं। हाँ, बड़ा वो तो पंजाबी में बड़ा फेमस है, ला ला मोटे मोटे नाम नाल बहुत मोटा डाणी आनी लगने हैं। शाला नजर न लगे वे किन्ने सोने सजने। ये भी आपने लिखा है? मैंने लिखा था। और फिर वो जाके नूरजहाँ ने जब गाया ना, फिल्म हिट होगी उस गाने की वजह से। अच्छा, फिर जो वहां पर लंदन में कोई प्रोग्राम था उसमें गई तो उसको 15 करोड़ डॉलर मिला इनाम। वो आई तो आके ना उसने GH चिश्ती को पकड़ा, भैया गीत किसने लिखा मुझे सही बताओ। उन्हें कहा नहीं जी वो तो पाक पतन दा सी मुंडा ते ਉਹਦਾ उदो नाम तुसी मुंडे सी? हाँ जी हाँ जी। तो कहंदे ਉਹ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ तो ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਨਣ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ नाम उस वक्त भी आपका चांदन शाह चानन अली साहब, रैयल्टी हाँ जी असल? हाँ जी। तो वो फिर पाक पतन शरीफ के एक शायर थे जहूर हुसैन जहूर, उनको फिर नूरजहाँ मिली, उसको कहा कि वो शहर, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, बुला के फिर लाहौर भेजा। तो माशाल्लाह से 25 लाख रुपया मुझे नूरजहाँ ने इनाम दिया। सच्ची? हाँ जी हाँ जी। तो वो क्या बात है। पता चल गया उसको कि शायर असल में ये जो कलाम मैं देता हूँ किसी को दे देता हूँ, फिर वो आगे अपना नाम लिख लेते हैं। तो कलाम मेरे बड़े खूबसूरत है। अभी मैंने एक शेर नशे के मौजू पर लिखा था, आपको सुनाऊं? जी जी जी, बिल्कुल जरूर। वो लिखा था कि शहनशाह अगर दौलत में होती तो कोई नवाजा, कोई लगारी, कोई जरदारी भी सिकंदर होता। नबूवत अगर इबादत में होती तो शैतान भी कोई पैगंबर होता। फकीरी अगर नशे में होती तो हर नशे वली कामिल और हर जहाज कलंदर होता। एक मैंने कौम के बारे में लिखा था, पूछते हैं फकीर की कौम क्या नाम, तो लिखा था कि हूँ कमीना मगर उम्मती रहमत आलम बैरो भर का हूँ। पहचान जाएंगे आका के मैं कुत्ता गंजे शकर का हूँ। दिल इश्क नबी का मस्कन है हिजरे हुसैन में मरता हूँ। मोहब्बत है तमाम मखलूक से मुझे गुस्ताख मोहम्मद पर लानत करता हूँ। नाज है चानन अली को के मंगता ज़हरा के घर का हूँ। उजाला मिला है अली के नूर से मुझे दुनिया में चानन हर का हूँ। क्या बात है, आप तो मैंने बड़े बेशुमार पहुंचे हुए नाते भी फकीर लिखी हैं। है। और कोई मेरी कलाम ऐसा हो नात भी मेरी बड़ी फेमस हुई थी, कौन सी? वो आजम चिश्ती साहब ने पढ़ी थी। ओ सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवे या रसूल अल्लाह। ज्यादा मेरे कलाम जो है नमासिकार खा गए, वो अपना वजाहत अतरे साहब थे उसको दे आता कोई कलाम, वो दे देते। बस इस तरह वो चंबे दिए बांध के लिए तेन केड़े वे रब ने बनाया गुलाम अली लगाए। अब गुलाम अली गुलकार उसको पता नहीं कि लिखी किन, बस वो कभी वो कह देते हैं जी फलां ने लिखी बस। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप दरवेशी लाइन पे कैसे आए, ये एक जरा लाजमी बताना है बचपन आपने। में मैंने एक शेर पढ़ा था अल्लामा इकबाल साहब का, वो लिखा हुआ था वैगन में कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी उम्र पीरी गुरगे जालम मीशवद परहेजगार। बूढ़ा वक्त उन्होंने लिखा कि बिगाड़ भी तौबा कर लेता है, एक जालम भेड़िया जो होता है, लेकिन जवानी में अगर तौबा की जाए तो नबियों वाला काम है। फिर एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल फ़क्रो फ़खरी वल फ़क्रो मिनी, फ़कीर मुझ में से, फ़कीर मेरे हैं
तो इसमें तो फिर मोहब्बत का इजहार कर दिया ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं फ़कीरी लाइन पर आ गया। इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह नशा नहीं किया। मैं 55 सालों में मैं 12 साल कलंदर पाक भी दरबार पर रहा हूँ, फिर 12 साल मैं इराक गया हूँ मौला अली मुश्किल कुशा के दरबार पर 5 साल मैं हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार पर रहा हूँ मैं करबला में, फिर 5 साल में उधर रहा हूँ उनका जो गौस पाक का दरबार है बगदाद शरीफ में, उधर भी रहा हूँ। ये 14 साल 15 मैंने उधर गुजारे। फिर वापस ईरान आ गया जब वो इराक की और अमेरिका की जंग लगनी थी। वो जंग के 2-3 दिन पहले मैं ईरान आ गया, ईरान से कोयटा और कोयटा से वापस आ गया। इस तरह मैंने 3 उम्रें भी किए पैदल चल के, एक हज भी किए बड़ी। तो मुझे बस फेमस होने का शौक नहीं है, इसलिए मैं कलाम दे देता हूँ। कभी गया नहीं स्टूडियो ना, क्योंकि फिर नाज़रीन, इस फ़कीर का, इस मलंग का नाम चानन अली शाह से ये मशहूर व मशरूफ शख्सियत है। ऐसे कलाम, ऐसी आयतें, इतना बड़ा इल्म होने के बावजूद भी आज भी ये एक बिल्कुल हल्की सी बाइक पे और सादा बिल्कुल जो जैसे देख रहे हैं आप कपड़े पहने हुए हैं कि और इल्म बहुत है इसमें, मगर जो फकीर आदमी होता है उसको शौकियाँ, उसको अच्छे कपड़े, पैसे की लालच नहीं होती। इन्होंने बड़ी एफर्ट की है, बड़ा अरसे से ये काम किया है। अगर ये प्रोफेशनल शायर होते, प्रोफेशनल इंसान होते तो शायद आज इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, बंगले होते, मगर इनका जो ज़हन है, जो फकीरी दिमाग है, वो इसने रचाई हुई है। इंशाअल्लाह ताला उस्ताद जो थे ना सागर सदीकी साहब, वो भी फकीर किस्म थे, वो भी फकीरी लाइन में थे। सागर सदीकी मशहूर शायर है। वो तो एक नशई आदमी था, उसके बाद वो शायर तो पाया ना जो नशा उसने शुरू किया ना, वो उसकी इश्क में नाकामी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल इश्क से नाकामी हुई थी, जिसकी वजह से उसका बाप जिससे शादी करवाना चाहता था, मैंने भी किया, लेकिन मैं जरा ऊपर वाले से इश्क कर बैठा हूँ। वो तो सभी करते हैं, लेकिन उसने दुनियावी इश्क किया था। तो सागर सदीकी तो बहुत बड़ी हस्ती थे, आप उनके शागिर्द हैं, रूहानी उस्ताद मानते हैं या कुछ उनके सीखा मिला मुलाकात? जिंदगी में मुलाकात हुई, उनकी जिंदगी में मैं रहा हूँ उनके साथ 4 साल। फिर उसके बाद मैं तनवीर बुखारी साहब हैं, उनका शागिर्द हुआ। फिर इस तरह फिर मैं जो सागर सदीकी तो नशइयों के पंडाल में होते थे। नहीं, वो असल में शायर भी माया नाज थे। ठीक है, नशा तो वो करते थे, सिर्फ चरस तो मुझे पता है, पढ़े लिखे थे और बड़े नामवर शायर थे, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी इज्जत बख्शी मैं थी। भी अल्हम्दुलिल्लाह बीए किया है, मैंने नशा नहीं किया कभी, तो इसलिए मैं फेमस नहीं हुआ कि मैं जंगलों में रहता हूँ, दरबारों में रहता हूँ। छोटा सा क्या पैगाम देना चाहते हैं? लास्ट आपका ये पैगाम है तो ये है कि न्यू जनरेशन को, जो हमारे न्यू जनरेशन है या जो लोग आजकल गलत काम कर रहे हैं, मलंगों के वे में नशा कर रहे हैं, बूटी पी रहे हैं, भंग पी रहे हैं। में नशा जो करता है वो मलंग नहीं होता, जिसके अल्लाह के साथ लो लगी हो वो मलंग होता है। मलंग वो होता है जो दुनिया को हिदायत करे। शायर भी असल में वो होता है जो कुरान से बोले, जो दुनिया की असलाह करे, माशरे में कोई नसूर नजर आए उसकी असलाह करे, हुकूमत को बताए अपनी शायरी की ताकत से, कलम की ताकत से, वो शायर होता है। अब तो ढोले माइये वाले शायर रह गए, क्या मुझे तो बस शर्म आती है कि शायर का नाम लेने से। अब मेरे उस्ताद माशाल्लाह से वो फिदा हुसैन बुखारी साहब साहिवाल में बड़े मशहूर शायर हैं। तो इस तरह शायर होना अच्छी बात है, लेकिन अवाम की निगाह रखना, किसी माशरे में कोई नुकसान कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, वो शायर को तो हटाना चाहिए उसको। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चानन अली शाह, जो कि बहुत पुराने शायर भी हैं, दरवेश आदमी थे। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दरवेशी में गुजारी है। मुझे महसूस है इंशाल्लाह कि आप ये बातें सुनेंगे चानन अली शाह की जो इन्होंने की है, आपको इसमें बहुत बड़ा नॉलेज होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मदद दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।